स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। TV9 भारतवर्ष की टीम यूक्रेन में मौजूद है। वॉरजोन में हमारे रिपोर्टर लगातार डटे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वोत्तर हिस्से में बारूदी आवाजें सुनी गई हैं। कीव में इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया है। इस सब के बीच ऐसे में फॉरेन फाइटर्स की एक टीम यूक्रेन पहुंच चुकी है, जो यूक्रेन के लड़ाकों को रियल वॉर टाइम ट्रेनिंग दे रही है। यूक्रेन से आज की ताजा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये यूक्रेन के जवानों के जज्बे का प्रतिबिंब है। ये यूक्रेन की बारूदी तैयारी है। ये शत्रु सेना को संहारक जवाब देने का हौसला है। ये दृश्य है कीव में जारी वॉर ड्रिल का। फॉरेन फाइटर्स की टीम यूक्रेन में युद्धाभ्यास कर रही है। यूक्रेन के जाबाजों को बारूदी बौछार की रियल टाइम वॉर ट्रेनिंग दे रही है। ये पूरी जो गन पॉइंट जिस तरफ की जा रही है, ये रियल टाइप की सिचुएशन हम बार बार कह रहे हैं। कल रात में जिस तरह से लुगांस्क में अटैक हुए हैं, डोनेट्स्क रीजन में अटैक हुए हैं, उसको देखते हुए भी ये जो तैयारियां हैं ये बेहद ही अहम हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से पोजिशनिंग ली जा रही है। सामने से देखिए ये है पोजिशनिंग, और आप जगह देखिए, इस डिमार्केशन को देखिए। ये बताता है कि किस तरह से स्ट्रेटजिक तैयारियां की जा रही हैं। अगली लोकेशन पे आते हैं। ये देखिए यहाँ भी, और जो कैमोफ्लाज जिसे कहते हैं, यानी कि अपनी पहचान को बचाते हुए युद्ध करना, ये उसकी भी एक कवायद है। ये यूक्रेन में चल रहा है, जहाँ पर युद्ध सर पे मंडरा रहा है। वहाँ पर फॉरेन फाइटर्स, अगली तस्वीर देखते हैं। वहाँ पर फॉरेन फाइटर्स आए हुए हैं। ये देखिए अगली तस्वीर, और ये फॉरेन फाइटर्स यूक्रेन की लड़ाई में पूरी तरह से तैयार। ऐसी बारूदी तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि पता नहीं कब किस वक्त दुश्मन गोले दागने लगे। पता नहीं कब रूस की तरफ से हमला हो जाए। पता नहीं कब यूक्रेन को मैदान जंग में उतरना पड़े। यही वजह है कि जबरदस्त जज्बे के साथ यूक्रेन के बंदूकधारी दुश्मन को जवाब देने की ड्रिल कर रहे हैं। हाथों में राइफल लिए ट्रेनिंग को तैयार इन फॉरेन फाइटर्स में एक वो जवान भी है जो हिंदुस्तानी है। So you are all ready to fight for Ukraine? Yeah, we are. And you are from India? Yes, I am. Right. So the first question is how you joined this legion, how you came here? To fight the Russian aggression, you know. There are people here that I care, and I stayed here for a long time. So I have friends, families, and people who can't defend themselves. So here I am taking arms, defending them. Okay. So your family is in India? Yes. You are in touch with them? I am. Okay. Yeah. What do they say about your participation in this war? They don't know. They don't know. ये वॉर ड्रिल ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस की सेना काल बनकर यूक्रेन पर मंडरा रही है। रूस से युद्ध की घनघोर आशंका आकार ले चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में गोला बारूद तक दागे जा रहे हैं। डॉनबास इलाके में, डोनेट्स्क और लुगांस्क से दो इलाके हैं जहां पर रूस के जो अलगाववादी हैं उनका पूरा कब्जा है, और यूक्रेन कहता है कि वो अस्थायी तौर पर कब्जे वाला इलाका है। तो वहां पर जम करके गोलाबारी हुई है, वहां धमाके हुए हैं, और वहां की इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली चली गई जिस तरह से अटैक वहां पर किया गया, और टेलीकॉम सेवाएं खास तौर पर वोडाफोन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उससे प्रभावित हुई हैं। और एक अहम बात ये भी है कि ये जो पूरी तनातनी वहाँ पर चल रही है, उस तनातनी की आंच आगे आ सकती है, इस बात का भी अंदेशा दिखाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये धमाके हुए हैं, जिस तरह से फायरिंग हुई है, और जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया गया है, उसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भूमिका हो सकती है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में एक झूठे आधार पर हमला करने की ज़मीन मिल जाती है एक देश को दूसरे देश पर। तो कहा जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है जो पूर्वी यूक्रेन में चल रहा है, और जिस तरह से वहाँ पर लड़ाई छिड़ी हुई है, उस लड़ाई की आंच यूक्रेन के अंदर आ सकती है। वो आंच जो है तमाम नेटो देशों तक जा सकती है, सुपर पावर की टकराहट उसमें हो सकती है। इस बारूदी आवाज के साथ खौफ फैल रहा है।
रूस के हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने हर स्तर पर तैयारी कर ली है। यूक्रेन की राजधानी कीव में इमरजेंसी प्लान तैयार हो चुका है। कीव के मेयर ने विशेष तैयारियों के आदेश जारी कर दिए हैं। कीव का इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया, यानी कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कीव कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस प्रोटोकॉल को मुकम्मल कर लिया गया है। कीव के मेयर ने विशेष तैयारियों के आदेश दिए हैं कि अगर युद्ध की नौबत आती है, और युद्ध का खतरा चूंकि दिनों दिन तेज होता जा रहा है और कीव को जिस तरह से कीव तक आंच पहुंच सकती है इसका अंदेशा जताया जा रहा है, तो यहाँ पर बिजली, पानी, टेलीकॉम, ये जो सुविधाएं हैं, खास तौर पर बिजली, पानी, टेलीकॉम और हीटिंग की सुविधा, चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ये सारी सुविधाएं बहाल रहें, इनकी आपूर्ति में कोई समस्या ना आने पाए, इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़े, कोई अटैक होता है, तो प्राथमिक उपचार कितनी जल्दी मुहैया कराया जाए यहाँ के नागरिकों को, उसका क्या तरीका होगा, उसके सेंटर्स क्या होंगे, पैरामेडिक स्टाफ कैसे पहुंचाया जाएगा, ये पूरा प्लान, इसका भी प्लान तैयार कर लिया गया है। यूँ समझ लीजिए कि कीव का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम तैयार है कि किसी भी हमले की सूरत में कीव को किस तरह से सेफ रखा जाए, यहाँ के नागरिकों की जान बचाई जाए। और एक अहम बात ये भी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और फ्यूल रिजर्व, चूँकि फ्यूल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्यूल रिजर्व तैयार किया जा रहा है क्योंकि ताकि किसी भी सूरत में ईंधन की कमी ना आने पाए, और ये जो चलता दौड़ता हुआ कीव है, ये कीव ठहरने ना पाए। तो कीव का इमरजेंसी प्रोटोकॉल पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। ऐसी तैयारी इसलिए की गई क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन की लड़ाई को रूस कीव तक ला सकता है। कीव पर भी हमले की आशंका है। ऐसे में कीव को भी पूरी तैयारी से रहना होगा, क्योंकि दशकों बाद रूस ने सरहद पर सबसे बड़ी सेना की टुकड़ी तैनात की है। हालांकि यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका के साथ नाटो भी तैयार है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, कीव, यूक्रेन, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।